दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि भगवद गीता के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है? दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में मनुष्य के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष के मुद्दे। हालांकि इस ग्रंथ में केवल मनुष्य के बारे में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई है। गीता में सृष्टि के विभिन्न जीवों के धर्म, कर्म और उनके भूमिका का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि प्राणी, पौधे और अन्य जीवों के संबंध में भी चर्चा है। गीता में सृष्टि के हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार धर्मपरायण रहने का संदेश दिया गया है। इस प्रकार गीता संपूर्ण सृष्टि के हर जीव के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जो मानव जीवन के साथ ही समस्त सृष्टि के उत्थान और संरक्षण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता में अहिंसा का महत्व और सात्विक जीवन शैली के प्रति प्रेरणा की बात की गई है, जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति के दिशा में ले जाती है। गीता आत्मसंयम, समर्पण और सहिष्णुता के माध्यम से जीवन को सफल बनाने का संदेश देती है। इसके अलावा गीता में अन्य आदर्श भी हैं, जैसे कि निस्वार्थता, सेवा और समर्पण। जिन लोगों ने गीता का अध्ययन किया और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल किया, वे अक्सर एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन, ये भोजन शुद्ध, सत्वगुण से युक्त और आहार के लिए स्वास्थ्यकर होता है। इसमें अन्य तत्वों के साथ फल, सब्जियां, अनाज और नट्स जैसे प्राकृतिक और उच्च पोषणयुक्त आहार शामिल होते हैं। राजसिक भोजन, इसमें तमज, अहंकार और अधर्म की भावना होती है। इसमें अधिक मसालेदार, तीक्ष्ण और अधिक वसा वाले भोजन शामिल होते हैं। तामसिक भोजन, ये भोजन अति तामसिक गुणों से युक्त होता है और इसमें अधिक मांस, मदिरा, अविरोधी और अनाहारी पदार्थ शामिल होते हैं। मांस को भी तामसिक भोजन का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसमें अहिंसा की भावना कम होती है और यह अनिष्ट को प्रोत्साहित करता है। मांस किसी जीव के शरीर का हिस्सा होता है जो दुर्गंध वाला, अर्धपका और अपवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मांस खाने को लेकर साफ तौर पर मना किया हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मांस के सेवन को तामसिक भोजन के रूप में वर्णित किया है, जो काम, क्रोध और अहंकार की भावना से युक्त होता है। तामसिक भोजन में मांस को अधिकतर शामिल किया जाता है, जो अहिंसा के विपरीत होता है और उन्हें राक्षसिक गुणों के अनुसार जाना जाता है। इस तरह गीता में मांस के सेवन को स्पष्ट रूप से मना किया गया है और उसे तामसिकता के प्रतीक के रूप में देखा गया है। ये भी दिखाता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के लिए सात्विक आहार का सेवन किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भी मांस खाना पाप माना गया है। गरुड़ पुराण भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी मांस खाना पाप माना जाता है। हिंदू धर्म का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मांस खाने के लिए प्रेरित करे। गरुड़ पुराण में भी मांस खाने को लेकर काफी कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मांस खाते हैं वह कलयुग के राक्षस माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में मांस के सेवन का पाप कर्म के साथ साथ मनुष्य के आत्मिक विकास को भी बाधित करना कहा गया है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में मांस खाने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस पुराण में मांसाहारी जीवों को अन्न बनाने की प्रक्रिया और उससे पैदा होने वाले पापों का वर्णन किया गया है। मांस खाने से होने वाले पाप के कारण ऐसे लोगों को भगवान की शरण में जगह नहीं मिलती है। वे अपने पापों की सजा भोगने के लिए दुखी होते हैं। गरुड़ पुराण में मांस खाने को अधर्मिक और आत्मिक उन्नति के लिए हानिकारक माना गया है और इसे तामसिक और राक्षसीयता का प्रतीक माना गया है।
गरुड़ पुराण के संदेश के अनुसार सात्विक और धार्मिक जीवन शैली का पालन करना हमें आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि भगवद गीता के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।